सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका जो केबीएस का इंटरव्यू है वो आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा सके। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपको इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप अगर बिना जानकारी के वहाँ पे जाते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जाता है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम का वहाँ पे फेस करना पड़ सकता है आपको। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस ना करनी पड़े। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइएगा ताकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को अच्छी और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए साथियों, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, उसके माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू 3/11/2023। तो 3/11/2023 के आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं और इनका जो टाइमिंग रहेगा आप देख सकते हो 7 साढ़े 7 बजे आपका सुबह की मॉर्निंग में आपका यहाँ पे टाइम है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए पहला जो देख सकते हो आप, पहला पॉइंट लिखा हुआ है ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th, यानी क्लास 10 से स्टार्ट करते हुए ऑनवर्ड्स मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जहां तक आपका मेंशन किया गया है वहां तक के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर आने हैं। एज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस ईटीसी, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस अगर आपने लगाया हुआ है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तो वो भी आपको लेके जाना है। एज के रिगार्डिंग आपका सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जाना है। और यहाँ पर बात करें तो देखिए ये आपका क्लास 10th का हो गया। क्लास 10th की आपको मार्कशीट हो गई, आपकी सनद हो गई। अगर मार्कशीट और सनद एक में ही है तो आप वही एक ले जाइएगा और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग ले जाइएगा। क्लास 10th का हो गया, इसके बाद आपका 12th का हो गया तो 12th की आपको मार्कशीट सनद ले जानी है। इसके बाद आपका जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जैसे कि आपका यूपी की बात करिए तो डीएलएड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका जेबीटी हो गया, डीएड हो गया और आपका इस तरीके जो भी आपका नाम से जाना जाता हो आपके राज्य में उसका जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको ले जाना है। तो देखिए यूपी में जो होता है, यूपी में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सेमेस्टर होते हैं। तो आपको चारों सेमेस्टर की आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको ले जानी है, चारों सेमेस्टर की। ठीक है, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 से लेकर के 4 तक की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए आपके राज्य में ईयरली एग्जाम हुए हैं तो ईयरली एग्जाम हुए तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले जानी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की, और इसी के साथ सेकेंड ईयर की आपको मार्कशीट ले जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल बता रहा हूँ, मूल प्रतियां ले जानी है आपको। यहाँ पे क्लास 10th की भी आपको जो आपका अंक पत्र हो गया, इसके बाद आपका सनद हो गया, उसको भी आपको यहाँ पे ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्लास 10th का हो गया तो क्लास 10th में भी आपको जो मार्कशीट हो गई, आपकी सनद हो गई, उनको आपको ओरिजिनल आपको कागज ले जाने हैं। और इसी के साथ ओरिजिनल के साथ साथ ही आपको यहाँ पर एक फोटो कॉपी का निकलवा के आपको सेट बनवाना है और उस पर आपको अपने हस्ताक्षर मतलब करने हैं, स्व प्रमाणित आपको करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको डॉक्यूमेंट का हुआ। देखिए और लिखा हुआ है 1 शीट ऑफ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी, देखिए लिखा हुआ है। तो फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे सभी की निकलवानी है। क्लास 10th का, 12th का, आपका डीएड हो गया, बीएड हो गया, सॉरी बीएड क्यों, डीएलएड हो गया, इसके बाद जेबीटी हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी डिप्लोमा कोर्स है तो उसका आपको यहाँ पे निकलवाना है और आपको वहाँ पे उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी और आपको ओरिजिनल का अलग और जो फोटोकॉपी है उसका एक अलग से सेट बनवाना है और आपको उन पे सभी पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, सेल्फ अटैच करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से याद रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप पॉइंट नंबर 3 देख सकते हो, तो लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्लिक और पुस्तक में लिखा हुआ है इन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको लगाने हैं।
prescribed प्रोफॉर्मा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, देखिए जिससे भी आपका ये इशू किया जाता है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एनी अथॉरिटी empowered for a purpose, caste certificate of OBC issued by the competent authority, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा आपका ये इशू किया जाता है, शुड बी द प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा, जो प्रोफॉर्मा आपका दिया जाता है उसी प्रोफॉर्मा आपका ये बनाया जाता है, अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले जो भी आपके हैं उसके रिकॉर्डिंग आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है। अब इसमें देखिए आप दो कर सकते हो, यहाँ पे एक तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता है, वो आपका होता है यहाँ पे स्टेट लेवल का, और एक होता है आपका सेंट्रल लेवल का। तो आपको दोनों सर्टिफिकेट ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मांगेगा वो आपको ज़्यादातर आपका जो मांगा जाएगा वो पहले तो लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, तो आपका अपने स्टेट का भी ले जाइएगा। अगर वहाँ पे आपको केंद्र का मांग ले रहा है तो आप केंद्र का भी वहाँ लगा सकें, तो आप दोनों ले जाइएगा ताकि आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स, ऐसा तो है नहीं आप वहाँ पे चले जाओगे फिर लौट के घर पे आओगे आप फिर ले जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप दोनों ले जाइएगा, सेंटर का भी ले जाइएगा और आप अपना यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो भी ले जाइएगा। अब देखिए यहाँ बायोडाटा, जो बायोडाटा है उसको आपको ले जानी है, उसकी 5 प्रतियां, तो 5 आपको फोटोस्टेट इसकी निकलवानी है बायोडाटा की, और उनको आपको ले जाना है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कॉपी ऑफ बायोडाटा। ई नंबर पॉइंट देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट इन केस ऑफ सिलेक्शन यू आर विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग ली जाएगी, यानी आपकी यहाँ पे घोषणा पत्र आपसे लिया जाएगा कि आपको कहीं भी इंडिया में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी राज्य में पोस्ट किया जा सकता है, तो आप वहां पर जाने के इच्छुक रहेंगे, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग लिया जाएगा, यानी आपसे यहाँ पे घोषणा पत्र आपका लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा हुआ है, तो देखिए इसमें कह रहा है इफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट स्टेड बाय यू इन द एप्लीकेशन इज ऑन वेरिफिकेशन फाउंड इनकम्प्लीट और wrong or if you are found to have willfully suppressed material information relevant to the consideration of your case without prejudice to any other action that may be taken in consequence thereof, your candidature will summarily be rejected and you will not be इंटरव्यूड। तो ये कह रहा है कि आपने अगर कोई भी जानकारी है, ऐसी कोई जानकारी है जो आपने छिपा ली है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट पाए जाते हैं, आपने जो आपने फॉर्म भरा था उसमें कुछ दे रहे थे, और आप जब आपकी जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं तब आपने कोई चीज़ छिपा ली थी, आपने कोई चीज़ गलत भर दी थी, तो आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं करा पा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, आपका बिना इंटरव्यू लिए ही आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस तरीके की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप जान गए। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो TADA, तो आपका जो आपका अलाउंस होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है DA विल बी पेड, यानी पेड किया जाएगा टू यू फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए सॉरी ये नहीं दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ नो TADA विल बी पेड आउट, तो ये आपको नहीं दिया जाएगा, ना TA दिया जाएगा ना DA दिया जाएगा अटेंडिंग द इंटरव्यू अटेंड करने के दौरान। हाउएवर फिर भी SC ST जो अनएम्प्लॉयड जो कैंडिडेट्स हैं, यानी जो बेरोजगार पर्सन हैं, विल बी पेड सेकंड क्लास रेल बस फेयर शॉर्टली रूट्स रेलवे स्टेशंस एंड नियरेस्ट देयर होम प्लेसेस रेसिडेंस एज पर रूल्स। तो इनको आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो TADA है वो आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ SC ST की कैंडिडेट उसमें बात अगर करें तो यहाँ पर जो आपका रेलवे हो गया इसमें, ठीक है, तो इसमें नियमानुसार उसके घर निवास के निकट स्थान रेलवे स्टेशन बस के सबसे निकट मार्ग के द्वितीय श्रेणी बस किराया आदि इसमें आपको छूट दी जा सकती है, परंतु आपको यहाँ पर जो TADA होगा ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब इंटरव्यू के दौरान की बात कर रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन
रिजर्व द राइट, यानी केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है वो अपने मतलब रिजर्व करता है यानी सुरक्षित करता है अधिकारों को, ठीक है। रिजर्व द राइट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ द डिफरिंग द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू की डेट्स है उनको पोस्टपोन भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। फॉर विच ड्यू इंटीमेशन विल बी सेंड टू यू अपलोडेड ऑन द केबीएस वेबसाइट। तो केबीएस वेबसाइट पर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है साक्षात्कार की तारीखों को स्थगित करने या उनको स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके लिए उचित सूचना आपको भेज दी जाएगी, वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अपलोड कर देंगे जो भी आपका होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन दिस इवेंट नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड, जो आपका कोई भी क्लेम आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, एंटरटेन्ड। आगे देखेंगे लिखा हुआ है अगेंस्ट द कैंसिलेशन चार्ज ऑफ द टिकट्स, तो टिकट्स कैंसिलेशन चार्ज आपका हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑन अदरवाइज बाय द केबीएस, केबीएस के द्वारा ऐसी कोई भी आपको यहाँ पे जो शुल्क है वो आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी को भी, ठीक है। और लिखा हुआ है ऑल्सो अ कैंडिडेट schedule for interview on the date may have to overstay by not more than the 1 day for which he or she should make arrangement at his हर ऑन एक्सपेंसेस। तो आपको वहां पे इंटरव्यू के दौरान आपको 1 से 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन वहां पे रुकना पड़ सकता है, तो आपको वहां पर अपना जो भी खर्चा है वो आपको खुद उठाना है। यहाँ पर केबीएस यहाँ पे कोई भी आपको खर्चा नहीं देगा, ठीक है। देखिए देख सकते हो एनओसी विजिलेंस सर्विस सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा वेयरएज एप्लीकेबल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, देखिए लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पर ये जो आपका एनओसी होता है, जो एनओसी लगता है जो सर्विस में होते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए। इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एम्प्लॉयज ओनली, तो आपको यहाँ पे अपना जो एनओसी है उसको आपको लेकर जाना है, इसके बारे में बात की जा रही है। प्रोफॉर्मा ऑफ ओबीसी SC ST EWS PH कैंडिडेट्स एनओसी विजिलेंस ऑब्लिक सर्विस सर्टिफिकेट बायोडाटा अंडरटेकिंग आर अवेलेबल ऑन द केबीएस वेबसाइट एट होम पेज। तो केबीएस की वेबसाइट पर ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो इनका परफॉर्मा है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बायोडाटा का भी परफॉर्मा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये सभी चीज़। अनाउंसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिस अंडर द हेड इंटरव्यू नोटिस, तो इंटरव्यू नोटिस भी आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द वेन्यू 7:30 AM, तो आपको 7:30 पर वहां पे रिपोर्ट करना है, वहां पे पहुंच जाना है। पॉजिटिवली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आपके टाइम वहां पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सही से हो पाए, तो आपको इतने टाइम पर आपको वहां पे पहुंच जाना है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का बहुत प्रयास किया। अगर किसी में भी अगर थोड़ी भी त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सही से इसको पढ़ लीजिएगा, अपने ओवरव्यू अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।